दिल में आंखें ना पापी कभी, हो पापी कभी, जिसने तीर पराई हरी, वही मेरी मारी तेरी, जिसने तीर पराई हरी, वही मेरी मारी तेरी, हो कर भक्ति भाव से भरी, वही मेरी मारी तेरी। सबका धर्म से सुनो, धर्म से सुनो, जिसकी सेवा में मन की झरी, वही मिलेगी मारी तेरी, जिसकी सेवा में भक्ति की झरी, वही मिलेगी मारी तेरी, हो कर भक्ति भाव से भरी, वही मेरी मारी तेरी। विदुर जी आज
हस्तिनापुर से जाने की तैयारी में थे। उधर से भगवान श्री कृष्ण का आगमन होना था सारथी दूत के रूप में हस्तिनापुर में। बड़ा उदास मन से जाने की तैयारी थी और राजमहल में धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाते हैं। वे कहते हैं, हे पुत्र, आज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमारे राजमहल में आएंगे, उनका स्वागत जोर शोर से करना। तब दुर्योधन कहते हैं, वो कृष्ण, वो तो हमेशा पांडवों का साथ देता है, उसकी क्या जरूरत है स्वागत करने की। अरे तू समझता नहीं, ये राजनीति के नियम होते हैं, यंत्र होते हैं। अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो हम कुछ सहायता तो मांग सकते हैं उनसे। अगर आज हमने प्रसन्न कर दिया तो युद्ध में कुछ सहायता मांगने योग्य होंगे। है तो तुम्हारा संबंधी ही। तब दुर्योधन कहते हैं, पिताजी बिल्कुल भी चिंता मत करो, उनके स्वागत में आप देखते रह जाओगे, प्रजा देखती रह जाएगी, सभी देखते रह जाएंगे। ऐसे स्वागत, भव्य स्वागत की तैयारी करेंगे। दुर्योधन ने उनके स्वागत में, जहां से हस्तिनापुर की सीमा शुरू होती थी, वहां से लेकर राजमहल तक फूल बिछवा दिए। रास्ते में हाथियों को इत्र का छींटा करने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए चारों तरफ गुलाब जल का छिड़काव करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही हस्तिनापुर में आते हैं, तभी सभी दौड़े दौड़े जाते हैं, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जगह जगह पर द्वारकाधीश भगवान के जयकारा के नारे लगने लगे। विदुर जी और उनकी पत्नी विदुरानी को यह जैसे ही जयकारा की आवाज सुनाई दिए, तो वह भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी चलो, अरे बाहर से दर्शन तो कर लेंगे, अंत समय में हम अब यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो भीड़ में खड़े दूर से वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। तभी भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है कि उसके भक्त किस भीड़ में है, कैसे है, किस दशा में है। वो बिल्कुल भी नहीं, उनका ध्यान भीड़ की तरफ से हटकर अपने भक्तों की तरफ ही रहता है। तब भगवान उन विदुर जी को और विदुरानी की तरफ इशारे से पूछते हैं, चाचा जी कैसे हो, चाची जी कैसे हो। लेकिन वह यह इशारा समझ नहीं पाए, उन्हें थोड़ा महसूस हुआ। विदुर जी कहते हैं विदुरानी से, अरे हमारे भगवान ने हमारी तरफ इशारा करके हालचाल पूछा है। विदुरानी कहती है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ हिलाकर जोर से आवाज लगाकर, चाचा जी कैसे हो, चाची जी कैसे हो। यह सुनते ही विदुर और विदुर रानी दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भगवान ने हमें इतनी भीड़ में भी पहचान लिया। अरे वो तो दीन बंधु है, दीन वत्सल,
सच में ये तो करुणा के सागर है, कृपा निधान है। इन्होंने इतनी भीड़ में भी हमें पहचान लिया। इन जैसा कृपालु तो कोई नहीं होगा। आज हस्तिनापुर से जाना कैंसिल, चलो वापिस। विदुर जी कहते हैं तुम जाओ घर, मैं चलता हूं महल में। मैं तो भाषण जो ज्ञान का सागर भगवान के मुख से निकलेगा वह मैं सुन के ही जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण राजमहल की तरफ गए। राजमहल में पीछे पीछे भीड़ के साथ विदुर जी भी महल में प्रवेश किया। जहां पर भगवान होते हैं वहां पर भक्त कोई भी यह नहीं देखता कि मैंने यह त्याग दिया था महल। भगवान के पीछे पूछे वह तो दुश्मन के घर में भी घुस जाते हैं भक्त। जैसे भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, वैसे भक्त भी भगवान के लिए अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं। वह यह संकल्प करके गए थे कि मैं यह महल छोड़ के जा रहा, फिर भी इस महल में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के जय जयकार लग रही थी। राजमहल में दुर्योधन बड़े स्वागत से पुष्प वर्षा करते हुए फूलों की माला पहनाई और गले मिलने का ढोंग रचाया और बड़े आसन पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाया। भगवान श्री कृष्ण जानते तो सब कुछ है लेकिन बोले कुछ नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन पूछते हैं कि हे कन्हैया, आप कुशल से तो है ना? द्वारका में सब कुशल से है ना? सत्यभामा आदि सभी आपकी पत्नियां कुशल से तो है ना? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जो विषय लेकर यहाँ पर आया हूं वह इन बातों से संबंध नहीं रखता। दुर्योधन पूछते हैं किस विषय से आए हो? अरे दुर्योधन, तुम जानते हो कि मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर आया हूं। मैं पांडवों का संदेश लेकर आया हूं कि तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, वो इसमें सुख से रह लेंगे। पांडवों को 5 गांव देने की बात सुनकर दुर्योधन एकदम क्रोधित हुआ और वह बोला, 5 गांव? मैं एक सुई की नोक के बराबर भी उनको कुछ देने के लिए तैयार नहीं। तभी धृतराष्ट्र उसके पैर पर हाथ लगाकर दुर्योधन का क्रोध शांत करते, अरे शांत रहे, शांत रहे। तब दुर्योधन कहते हैं, अरे अरे चलो ये तो बाद में हो जाएगी। आप ऐसा करो, आपके लिए हमने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, वह पाओ पहले। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे लिए तो पहले से ही निमंत्रण आ चुका है। मैं आज विदुर जी के घर में भोजन करूंगा। और यह बात विदुर जी भीड़ में सुन रहे थे कि भगवान कितने करुणामय हैं। 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर मेरे घर जहाँ सूखी रोटी मिलेगी वो खाने आएंगे, और बिना निमंत्रण के उन्होंने निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। तो वह बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वहां से भागा और भगवान श्री कृष्ण और उनके दुर्योधन की वार्तालाप खत्म होने के बाद जब उन्हें यह संदेश शांति दूत, शांति प्रस्ताव दुर्योधन ने नहीं स्वीकार किया, तब भगवान श्री कृष्ण अंत में विदुर जी के घर भोजन करते हैं और पांडवों के पास
जो संदेश मिला वह दे देते हैं। उस समय फिर कहते हैं विदुर जी, अब मेरे मन को बड़ी शांति मिली, अब हम चलते हैं तीर्थ यात्रा पर। तब विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। जब वह तीर्थ यात्रा पूर्ण करके आते हैं, यमुना किनारे विदुर जी की उद्धव जी से मुलाकात होती है और उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं जो महाभारत का संपूर्ण वृत्तांत हुआ, पांडवों की विजय हुई, कौरव सारे मारे गए और भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। जब यह सुना कि भगवान अपने परम धाम को चले गए, विदुर जी बड़े उदास हो गए। अरे मैं कितना अभागा हूं, भगवान के दर्शन करता, अंत समय में भगवान के पूजा करता, भगवान की आराधना करता, उनके दर्शन नित्य पाता, मैं तीर्थ यात्रा के चक्कर में रहा। तब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विदुर जी को करवाते हैं और विदुर जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम भागवत ज्ञान भी दिया। तब विदुर जी कहती है, क्या है वह भागवत ज्ञान? तब उद्धव जी कहते हैं, वह ज्ञान देने के लिए आपको मैत्रेय जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अंत समय में भगवान ने तुम्हें याद किया था। उस समय मैत्रेय जी भी वहां पर थे। यह सुनकर कि अंत समय में भगवान ने मुझे याद किया, वह बिल्कुल गदगद हो गया, बड़ा आनंदमय हो गया कि अंत समय में भी भगवान ने मुझे याद किया। उद्धव जी कहते हैं, जाओ अभी मैत्रेय जी के पास उनके आश्रम में और उनसे वह जो भगवान श्री कृष्ण का आदेश है वह पूर्ण करो, और मैं भी उनकी इच्छा से ही जा रहा हूं। तब मैत्रेय जी के आश्रम में विदुर जी जाते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी का स्वागत करते हैं और विदुर जी भगवान मैत्रेय जी की स्तुति गाते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे। उस समय बड़ा ही सुंदर वृत्तांत वहां पर लगा कि दो भक्त अंत समय में जिसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे और अंत समय में जिसने भगवान को याद किया, दोनों ही मिले। तब दोनों बैठ जाते हैं। विदुर जी पूछते हैं, हे प्रभु, यह जो प्राणी है वह सुख की इच्छा के लिए नाना प्रकार के यत्न करता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता है और दुख के दलदल में इतना फंसता चला जाता है। इसका क्या कारण है? तब मैत्रेय जी कहते हैं, जो यह संसार है यह दुखों का घर है। हम जो भी प्रयास करते हैं, जब हम भगवान से अलग हुए थे उस समय भगवान बड़े रोए कि प्रभु हमें अपने से अलग मत करो। तब भगवान ने कहा कि मैं तुझे ऐसे जगह पर भेज रहा हूं
जहां तुझे दुख ही दुख मिलेंगे और तुम्हें दुख मिलेंगे, और दुखी होकर तू मुझे याद करेगा, फिर आकर तू मुझसे मिलेगा। क्योंकि सुख में भगवान को भूल जाते हैं। 2-4 गाड़ियां, 2-4 बंगले हुए, सर से भगवान का ध्यान ही चला गया। दुख के एक एक क्षण में भगवान का ध्यान रखता है। भगवान देखते नहीं कि किस भाव से मेरा ध्यान कर रहा है, बस भगवान का यही रहता है कि ये मेरा ध्यान कर रहा है। चाहे यह दुख में कर रहा हो, चाहे यह गिरता हुआ कर रहा हो, यह चलता हुआ कर रहा हो। जो यह संसार है यह दुखालय है। इसका घर ही, इस संसार का नाम ही दुखालय है। यहाँ पर दुखों की ही प्राप्ति होती है। तब विदुर जी पूछते हैं, प्रभु यह सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, यह सृष्टि कैसे बनी? जो बीच में यह वृत्तांत आया था, यह विदुर जी का प्रकरण इसलिए आया था क्योंकि यह संदेश देना था भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने कि भगवान कोई भी भेदभाव नहीं करते। फिर वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि जो ये विदुर जी का और मैत्रेय जी के संवाद से ही आगे की कथा में सुखदेव जी मुनि विदुर जी और मैत्रेय जी दोनों भक्तों के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। विदुर जी बोलते हैं कि यह सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि का विस्तार करो। तब ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। सबसे पहले सनकादि ऋषियों की अपने मन से मानस पुत्र सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 है। आज भी इनकी उम्र 5 वर्ष की है। वह क्यों? जब ब्रह्मा जी ने कहा चारों अपने मानसिक पुत्रों से जाओ सृष्टि का विस्तार करो, तब ये सनकादि ऋषि परम ज्ञानी थे। ये कहते हैं इन झंझटों में हमें नहीं पड़ना, यह संसार तो दुखल्य है। क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वे जानते थे कि इस सृष्टि विस्तार के चक्र में अगर हम घुस गए तो भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम हमेशा 5 वर्ष की आयु में रहेंगे। तब से लेकर आज तक सनकादि ऋषियों की उम्र 5 वर्ष। हमेशा वो चारों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान श्री कृष्ण के का ही ध्यान रखते हैं। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, यही कीर्तन करते रहते हैं। क्योंकि जो भगवान का कीर्तन करता है और जो भगवान का ध्यान करता है और जो भगवान का नाम जप करता है उसके पास मृत्यु भटकती भी नहीं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अरे ले हरि का नाम प्रेम से हो, छोड़ जगत के काम मन वाले हो। ले हरि का नाम प्रेम से
जगत के काम मनवारे। अरे हरि का नाम कैसे हो, सोए जगत के काम मनवारे। अरे रट ले सुबह शाम प्रेम से छोड़ जगत के काम मनवारे। हो हरि का नाम प्रेम से छोड़ जगत के काम मनवारे। जग से जाना हो, हाथ पसारे जाएगा तू इस जग से, ये है देश बेगाना। हाथ पसारे जाएगा तू इस जग से, है देश बेगाना। एक पल ना आराम प्रेम से छोड़ जगत के काम मनवारे। ले हरि का नाम प्रेम से छोड़ जगत के काम मनवारे। रिश्ते नाते झूठा है संसार ये सारा मतलब के हैं सब रिश्ते नाते। सच्चा है बस नाम हरि का ये सब तो है वेद बताते। अरे सच्चा है बस नाम हरि का ये सब तो है वेद बताते। सुबह हो चाहे शाम प्रेम से ले हरि का नाम प्रेम से। ले हरि का नाम प्रेम से छोड़ जगत के काम मनवारे।
अमृत का प्याला जो पीता है वो तर जाए। अरे हरि नाम अमृत का प्याला जो पीता है वो तर जाए। राम जपो या श्याम जपो तुम जप लो चाहे ओम नमः शिवाय। राम जपो या श्याम जपो तुम जप लो चाहे ओम नमः शिवाय। पूरण यही विराम छोटे जगत के काम परिवारे नीले हरि छोटे जगत के काम परिवारे। संसार से जाना छोड़ के एक दिन रहने बसेरा सबको ही है संसार से जाना। मोह माया के बंधन में तुझे ऐसा बांधा तू हुआ दीवाना। अरे मोह माया के बंधन में तुझे ऐसा बांधा तू हुआ दीवाना। ये कहता भगत प्रेम से हरि नाम प्रेम से ये हरि का एक निश्चय जगत की धाम परिवारे। अरे रट ले सुबह शाम प्रेम से छोड़ जगत के काम मनिवारे। ये हरि नाम प्रेम से जगत के काम मनिवारे। ये हरि नाम प्रेम से जगत के काम बोलिए श्री कृष्ण भगवान की बोले भागे बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सनक सनंदन सनातन ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तब फिर ब्रह्मा ने अपने 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, जो ऋषि है मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, अथर्व, वशिष्ठ, भृगु और 10वें है नारद। इन 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति गई और ब्रह्मा जी की वाणी से मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की परछाई से, छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई। मां सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी की बुद्धि मलिन हुई। तब ऋषि मुनियों ने, जो उनके मानस पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया। भगवान ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, उसी क्षण वह अपना शरीर त्याग देते हैं और नया शरीर स्वीकार करते हैं। जिस शरीर को ब्रह्मा जी ने त्याग दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन होने के कारण उस शरीर को त्याग दिया, उसके एक भाग से
मनुजी जो दक्षिण भाग था, दायां भाग, उसे मनुज की उत्पत्ति हुई और जो बायां भाग था उसे शत्रुपा जी स्त्री के रूप में, जो सृष्टि पर पहले पुरुष और स्त्री के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने नया शरीर ग्रहण करने के बाद उन दोनों को आज्ञा दी कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। मनु और शत्रुपा दोनों जो आज्ञा पिताजी कहकर जैसे ही गए, वहां पर उन्होंने देखा कि वहां तो पृथ्वी नहीं है। तब दोबारा वापिस आते हैं ब्रह्मा जी के पास और उनको कहते हैं कि पिताजी, विधाता, वहां तो धरती ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी ध्यान से देखते हैं और कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में लेकर चला गया। तब ब्रह्मा जी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। उसी क्षण ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ समान आकार के वराह अवतार का अवतरण हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान देखते ही देखते इतने विशाल काय हुए और उस समुद्र में पाताल लोक से पृथ्वी को लेके आए और उस हिरण्याक्ष का वध किया, उसका उद्धार किया। तब मैत्रेय जी पूछते हैं, यह हिरण्याक्ष कौन था? विदुर जी पूछते हैं, यह हिरण्याक्ष कौन था? मैत्रेय जी बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ धाम में जा रहे थे भगवान की दर्शन की अभिलाषा से। उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे। द्वार पर खड़े दो द्वारपाल थे, जय और विजय। उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को रोक लिया। उसी समय उन भगवान के भक्तों ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुम मृत्यु लोक में तुम्हारी गति होगी, जाओ मृत्यु लोक में जाकर तुम्हारा जन्म हो। तभी दोनों उनके ऋषियों के पैर पकड़ लेते और उनसे क्षमा याचना करते। उसी समय नारायण भगवान भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां पर पहुंच जाते हैं। तब नारायण भगवान कहते हैं कि हे महर्षियों, ये जो आप लोगों ने श्राप दिया है इसमें मेरी ही इच्छा थी, इसलिए तुम्हारे मुख से यह श्राप निकला है। लेकिन आपने जो इनको दिया है कि 12 जन्म में ये पुनः मेरे पास आएंगे, ये बहुत बड़ा श्राप दे दिया। तब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादि ऋषि कहते हैं कि इन्हें मृत्यु लोक में तो जाना ही पड़ेगा। अगर ये 12 जन्म भगवान की भक्ति कर कर वहां आपका ध्यान करेंगे तो इन्हें 12 जन्म ही लेने पड़ेंगे। अगर ये आपका विरोध करके, आपके दुश्मन बन के आपका ध्यान करेंगे तब इन्हें केवल 4 जन्म ही लेने पड़ेंगे। तब उन दोनों का मृत्यु लोक में गिरना होगा। उधर
कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक थी दिति और दूसरे अदिति। अदिति से आदित्य आदि ये सूर्य आदि देवता उत्पन्न हुए और दिति से दैत्य जो भी राक्षस उत्पन्न हुए। एक समय कश्यप ऋषि संध्या के समय में भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय दिति की इच्छा हुई कि प्रभु मेरा आपके साथ रमण करने की इच्छा है। तब कश्यप जी उन्हें समझाते हैं, यह संध्याकालीन समय है, इस समय ना तो मैथुन करना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना सोना चाहिए। इस समय अगर करना है तो केवल आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस समय स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, विद्या अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। फिर भी दिति की बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी थी, वह नहीं मानी। फिर कश्यप जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की। उनकी इच्छा पूर्ण होने पर उन्हें बड़ा पश्चाताप लगा, बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा पश्चाताप है मुझे कश्यप मुनि जी को कि मैंने संध्या समय में ये इच्छा जागृत हुई। क्या मेरा कोई प्रायश्चित हो सकता है जिससे कि मेरे पुत्र सुरक्षित रहे, दुर्बुद्धि ना हो, मलिन बुद्धि वाले ना हो, ऐसा कोई मैं अगर प्रायश्चित कर लूं। तब कश्यप जी कहते हैं कि तुमने यह पछतावा किया है, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। अगर किसी बात का पछतावा कर लेते हैं वो प्रायश्चित हो गया। तुम्हारे कर्म में जो भी तुम्हारा यह पुत्र होंगे, तुम्हारे इस पछतावा के कारण भगवान के हाथों से ही इनकी मृत्यु होगी। ये दोनों भगवान के हाथों से ही इनका मरण होगा। तब दिति ने यह सोचा कि कहीं जल्दी ही ना मार दे। 100 वर्षों तक अपने गर्भ में ही उस बीज को संयोग के रखा। 100 वर्षों तक दिति के अंदर से इतना तेज निकलने लगा कि वह स्वर्गलोक को भी तपाने लगा। इंद्र आदि देवताओं का तेज खत्म हो गया। सारे इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यह तेज कहां से आ रहा है? इस तेज का उत्पत्ति कहां से हुई? तब ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं और वह सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सनकादि ऋषियों के कारण, श्राप के कारण भगवान नारायण के द्वार पर जय और विजय आज इस समय धरती पर दिति के गर्भ में है और उन्हीं जय विजयों का यह तेज है। उन्हीं के तेज के कारण यह स्वर्गलोक को तपा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
रहा था कि इंद्रादियों को तपा रहा था, उन्हें पता लग गया कि ये भगवान के पार्षद जय और विजय है। तब कश्यप मुनि ने कहा कि देवी, क्योंकि सतयुग उस समय स्त्रियों की क्षमता होती थी कि वो जब तक चाहे अपने गर्भ को धारण कर सकती थी। उस समय कश्यप की आज्ञा से उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रों का जन्म होते ही वह इतने ही विशाल काय शरीर वाले हो गए, बड़े तेजों में और बड़े ताकतवर। एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक था हिरण्याक्षिपु। हिरण्याक्ष इतना ताकतवर था कि सारे लोग उसने जीत लिए थे। तब भी उसकी युद्ध की इच्छा समाप्त नहीं हुई। तब वह स्वर्ग में गया, अपने छोटे भाई हिरण्याक्षिपु की इच्छा से। हिरण्याक्षिपु ने कहा कि जाओ दिग्विजय करो, अगर तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूर्ण ना हो। तब हिरण्याक्ष दिग्विजय के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग के इंद्र आदि सभी देवता स्वर्ग छोड़कर चले गए। स्वर्ग पर राज तो था, लेकिन युद्ध की इच्छा से जाने के कारण वहां के इंद्र आदि देवता भी वहां से भाग गए। फिर बाद में वह समुद्र के जल को चीरता हुआ समुद्र में वरुण देवता के पास पहुंचे। वरुण देवता से कहने लगे, हे वरुण, मेरे युद्ध की इच्छा है, मेरे साथ युद्ध करोगे? तब वरुण देवता कहते हैं, अरे मैं तो वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, लेकिन जा, मेरा आशीर्वाद है कि तुझे जल्दी ही कोई ना कोई युद्ध करने वाला मिलेगा। तब वहां वरुण देवता का मान मर्दन करके हिरण्याक्ष वहां से गए। तब उन्हें भगवान नारायण के भक्त नारद जी मिलते हैं। वो करते रहते हैं, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 यह कीर्तन सुन के हिरण्याक्ष नारद जी के पास आते हैं और नारद जी से पूछते हैं, अरे ये कीर्तन करना, वीणा बजाना ही जानते हो या युद्ध करना भी जानते हो? तब नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं कहाँ युद्ध करना जानता हूँ, मैं तो यह कीर्तन ही जानता हूँ। हाँ, तेरे लिए युद्ध करने की इच्छा है। एक अभी अभी समुद्र में कूदा है, जो तुम्हारी द्वारा लाई हुई पृथ्वी को पाताल से लेकर जा रहे हैं, वो तुम्हारे युद्ध की इच्छा पूरी करेंगे। कहाँ है वो? हिरण्याक्ष पूछते हैं। तब नारद जी बताते हैं, देखो देखो वो जा रहे हैं। उस समय वराह अवतार अपने दोनों सींगों पर पृथ्वी को लेकर जा रहे थे। पीछे पीछे हिरण्याक्ष आगे आगे आ रहे, बोल रहे, अरे रुको रुको, कहां जा रहे हो? तभी नारद भगवान
वराह अवतार ने, वराह जी ने बिल्कुल भी उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह पीछे से चिल्लाता हुआ जा रहा है। भगवान वराह ने पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित किया। उसके बाद पीछे मुड़ के देखा। हाँ, अब बोल भाई, क्या बात है? अरे तेरी हिम्मत कैसी है? तू मेरे को नहीं जानता? मैं हिरण्याक्ष हूं, त्रिलोक विजयी। तब वराह कहते हैं, मैं तो तुझे जानता हूं, तू मुझे नहीं जानता। मैं तुझे नहीं जानता? कौन है तू? तब वराह कहते हैं, मेरे को जान के क्या करेगा? तेरी इच्छा क्या है? अरे मेरी तो एक इच्छा है, युद्ध करने की, कोई मिल नहीं रहा और तूने ऐसा कार्य किया कि मेरे पाताल से पृथ्वी को ले आया। तब हिरण्याक्ष और वराह अवतार के बीच, भगवान के बीच बड़ा भीषण युद्ध होता है। जैसे एक बड़े आदमी और एक बच्चे के बीच में बड़ा आदमी उस बच्चे के साथ युद्ध करता है, कई बार हारता है, वो मारता है, वो गिरने की एक्टिंग करता है। ऐसे ही वराह भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाता है, ऐसे ही हिरण्याक्ष पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और वह वराह भगवान उसको बच्चे की तरह खिला रहे हैं। एक बार तो ऐसी गदा मारी कि हिरण्याक्ष, वराह भगवान बड़ी दूर पीछे हट गए। सभी देवताओं को चिंता हुई, क्योंकि वो भगवान की लीला को नहीं जानते थे। जैसे एक बच्चा मारता है, बड़ा आदमी गिर जाता है, वैसे ही वराह भगवान पीछे हटे। फिर दूर से दूसरी गदा मारी। वह गदा बिल्कुल आराम से वराह भगवान ने ओढ़ ली और जोर से एक गाल पर तमाचा लगाया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन ये है कि तमाचा लगाया, थप्पड़ लगाया, उसी क्षण वह धरती पर जाकर गिरा और उसके प्राण निकल गए। ऐसे वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष का जैसे ही वध हुआ तो सभी लोग, सभी देवता भगवान की स्तुति करने आए। वह ये सोच रहे थे कि हिरण्याक्ष एक थप्पड़ में कैसे मर गया, कहीं मरा ना हो। तो वह ऐसे स्तुति करते हैं, वो कहते हैं, अरे कितना अच्छा युद्ध लड़ा और इतनी उत्तम गति हुई कि भगवान के हाथों से तुम परम धाम को गए। भगवान नारायण समझ जाते हैं कि ये डर में स्तुति गा रहे हैं। तब भगवान उस हिरण्याक्ष के शरीर को पैर मारते हैं, ठोकर मार के यह प्रमाणित करते हैं कि यह मरा नहीं, मर गया है। तब सभी वेद पुराण सभी भगवान की स्तुति करते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय हो, बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
धड़कन से वो तेरा नाम निकलता है, आना तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से वो तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को ये तेरा दास तरसता है। जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, जन्मों के जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन व्यर्थ हुआ ये हर बार मेरा जीवन, दर्शन व्यर्थ हुआ ये हर बार मेरा जीवन, अब धीर नहीं मुझे कितना तू बरसता है, वो दिल की हर धड़कन से वो तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को ये तेरा दास तरसता है, वो कान्हा तेरे दर्शन को ये तेरा दास तरसता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। बुरा भगवान पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया और अपने परम धाम को गए। जो मनु और शत्रुपा सृष्टि का विस्तार करने के लिए उन्हें स्थान मिला, मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर निवास करने लगे। उनके 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति और परसुति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 कन्याएं और 2 पुत्र। देवहूति जो दूसरे नंबर की कन्या थी, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। कर्दम जी और देवहूति जी के सहवास होने पर, शादी के बाद, विवाह के बाद, नौ कन्याएं हुई और कर्दम ऋषि का यह संकल्प था कि मुझे संतान की प्राप्ति होते ही मैं वनवास को चला जाऊंगा। कर्दम ऋषि यहाँ पर कहते हैं देवहूति को, अब मैं वन में जाकर भगवान की तपस्या करूंगा। तो उस समय देवहूति कहती है कि कन्याएं तो पराया धन है, इनका तो कन्यादान करके ही जाना आपको, और
मेरी इच्छा है कि एक पुत्र हो जिसके सहारे मैं रह सकूं। तब कर्दम ऋषि को याद आते हैं कि भगवान नारायण का वरदान है मुझे कि वह भगवान नारायण ही साक्षात मेरे पुत्र के रूप में आएंगे। तब वह वन में जाने का विचार बदलकर देवहूति के साथ ही रहते हैं। फिर उन्हें जो 10वीं संतान की उत्पत्ति हुई वह कपिल मुनि के रूप में हुई उत्पत्ति हुई। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान के उत्पन्न होते पैदा होते ही सभी देवी देवता उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मादि देवता भी आए भगवान की स्तुति गाने के लिए। अपने मानस पुत्रों के साथ जो भगवान के मानस पुत्र थे कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह उन मानस पुत्रों के साथ कर दिया। 10 मानस पुत्र थे, 9 के साथ विवाह कर दिया, जिसमें एक नारद जी बाल ब्रह्मचारी है आज भी। उनका कन्यादान कर कर कर्दम जी उसी समय वहां से वन को चले गए। यहाँ पर संदेश देते हैं चाहे पुत्र रूप में भगवान ही क्यों ना जाए, फिर भी जो अपना प्रण है, अपना कार्य है, भगवान का नाम लेना वह नहीं छोड़ना चाहिए। साक्षात भगवान नारायण कपिल मुनि के रूप में आए हुए हैं, फिर भी उन्होंने वन में जाना ही उचित समझा। देवहूति भी उन्हें आज्ञा दे देती है अब आप जा सकते हो। कर्दम ऋषि वन में जाकर तपस्या करके और भगवान का ध्यान करते। इधर 9 कन्याओं का विवाह हो गया और अब उस महल में जो मन से उत्पन्न किया था कर्दम ऋषि ने, बड़ा ही विशाल महल, उसमें केवल देवहूति माता और भगवान कपिल मुनि। तब माता देवहूति कपिल भगवान से कहती है, हे प्रभु मैं जानती हूं कि आप भगवान हो, आप मेरे पुत्र हो और आप भगवान भी हो। मेरे जैसी भाग्यशाली स्त्री कोई नहीं होगी जिसका इतना महान तपस्वी पति इतना बढ़िया दास दासियां रहने के लिए महल मिला हुआ है, सेवाओं के लिए कोई इच्छा, जो वो महल था वो मानसिक महल था, जो मन से इच्छा करते थे वही इच्छा पूर्ण हो जाती थी। और साक्षात भगवान नारायण मेरे पुत्र के रूप में है। मैं इतनी भाग्यशाली हूं, लेकिन फिर भी मेरी मन की कामनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती। उस समय कपिल मुनि माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराते हैं, ज्ञान देते हैं। जो सांख्य शास्त्र लिखा हुआ है वह कपिल मुनि जी के साथ, उसमें माता देवहूति को ज्ञान दिया, अष्टांग योग की शिक्षा दी, यम नियम प्रत्याहार ये सारे 8 योग की शिक्षा दी। और उन्होंने कहा कि हे माता भगवान की भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान को पकड़ लो। तब माता देवहूति पूछती है कैसे पकड़ूं उनको, कि सत्संग में जाओ, संतों का संग करो,
क्यों? क्योंकि संतों ने भगवान को पा लिया है, उनके माध्यम से तुम भगवान को पा जाओगे। जैसे चार जो ये बड़ी लाइनें होते ट्रांसफार्मर पे, उनको सीधा हाथ नहीं लगाए, एसी और डीसी करंट के माध्यम से घर में लाइट का प्रकाश हो सकता है, उसमें कम झटका लगता है। ऐसे अगर सीधा भगवान को पकड़ने चलोगे तो नहीं पा पाओगे। इसलिए गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से भगवान को पाओ। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की जय हो। उस समय माता देवहूति को संपूर्ण सांख्य योग कपिल मुनि जी ने दिए। तब से भगवान माता देवहूति भी भगवान के ध्यान में, संतों के संग में कीर्तन करती रही और भगवान को प्राप्त हुई। और उधर कपिल मुनि जी भी गंगा सागर में जाकर वहां पर तपस्या करने लगे। ये थी देवहूति। दूसरी जो पुत्री थी वह थी आकुति। आकुति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। रुचि प्रजापति के साथ आकुति का विवाह हुआ और यज्ञ भगवान के रूप में भगवान नारायण ने अवतार लिया। बोलिए यज्ञ अवतार भगवान नारायण की जय हो। तीसरी जो पुत्री थी वह थी परसुति। परसुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई। उसमें 13 को धर्म के साथ बिहा दी, एक अग्नि के साथ, एक पितरों को, और एक जो सती माता सती उसको भगवान शिव के साथ बिहा दी। लेकिन दक्ष प्रजापति बिल्कुल भी भगवान शिव से प्रेम नहीं करते थे। वे हमेशा विरोधी रहे। एक बार उन्होंने यज्ञ का बड़ा महान यज्ञ किया और उनके विरोध में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उस समय सभी देवी देवताओं को बुलाया लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी और नारायण को भी निमंत्रण मिला लेकिन ब्रह्मा जी और नारायण जी वहां पर नहीं गए। किंतु सभी देवी देवता सारे के सारे उस यज्ञ में भाग लिया। जब सभी देवी देवता उस महान यज्ञ में जा रहे थे, कैलाश के ऊपर से मान से जा रहे थे, तब माता सती भगवान शिव से पूछती है कि प्रभु जो ये देवता जा रहे हैं ये कहां पर जा रहे हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि आपके पिताजी ने बड़ा ही महान यज्ञ किया है और उनमें इन सबको निमंत्रण मिला है, उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। माता सती पूछती है क्या हमें या आपको निमंत्रण नहीं मिला? नहीं, वो मुझसे द्वेष करते हैं इसलिए मुझे निमंत्रण नहीं दिया। तब उनके मन में बड़ी ही उत्कंठा हुई कि वहां पर पिताजी के घर में मेरी सारी बहनें आएंगी, वो सब आनंद कर रही होंगी उस यज्ञ का, इस बहाने से मिलन हो जाएगा
इसी उधेड़ बुन में चलती रही। फिर दोबारा फिर भगवान शिव के पास गए। प्रभु ये कहते हैं कि गुरु, माता पिता और शिष्य के घर पर बिना निमंत्रण भी जा सकते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी बात सत्य है, जा सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं जाना चाहिए जिस समय कोई यज्ञ अनुष्ठान किया हो और उसमें आपको निमंत्रण ना मिला हो। वहां पर अपमान हो सकता है। फिर भी माता सती जिद कर चली जाती है। माता सती जैसे ही जाती है वहां पर देखती है, माता सती जिद करती है वहां जाने की। भगवान शिव मना करते हैं। बार बार उनकी जिद पर भगवान शिव कह देते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा वो करो। वो तैयार होके चली जाती है। भगवान शिव अपने गणों को माता सती के साथ भेज देते हैं। भगवान शिव त्रिकालदर्शी जानते थे कि आज सती का अंतिम समय आ गया है। तब माता सती कनखल में पहुंचती है। वहां देखती है कि बड़ा ही यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। सबसे पहले उसकी माता मिलने आती है। उस यज्ञ में केवल उसकी मां को ही प्रसन्नता होती है कि सती आ गई। फिर उसकी बहनें मिलने आती है। वे कहती हैं अरे एक ने कहा भोलेनाथ नहीं आए। दूसरी कहती है वैसे ही आनंद लेने के लिए अरे उनको निमंत्रण कहाँ मिला, पिताजी ने उनको निमंत्रण नहीं दिया। तीसरी कहती है अच्छा यह सती बिना निमंत्रण आ गई। जैसे यह सुना उसको बड़ा मन उदास हुआ। उन्होंने अपने पिताजी की तरफ देखा। दक्ष प्रजापति ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर माता सती जहां यज्ञ चल रहा था वहां पर गई। वहां पर देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं है। इस बात से क्रोधित होकर वह कहती है कि यह यज्ञ बिना शिव के पूर्ण नहीं होगा। और जिस शरीर से यह शरीर मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है वह शरीर भी मेरे लिए व्यर्थ है और अपने ही तेजों में अग्नि में जलाकर अपने शरीर को भस्म कर देती है। उसी समय सारे गण जो भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ माता सती के साथ भेजे थे वह भगवान शिव को सूचना देते हैं। भगवान शिव उसी समय अपनी जटा से एक बाल तोड़ते हैं और उससे वीरभद्र भगवान की उत्पत्ति है। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान को कहते हैं जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। भगवान शिव की आज्ञा पाते ही वीरभद्र भगवान सभी गणों के साथ उस यज्ञशाला में गए और उस यज्ञ का विध्वंस किया। भृगु ऋषि की दाढ़ी फाड़ दी, भूखा के दांत तोड़ दिए। अंत में जाकर दक्ष का सर काटकर उसी यज्ञ में उसकी आहुति दे गई। जैसे ही यज्ञ की
जैसे ही दक्ष की मृत्यु हुई, उसी समय सारे देवता वहां से भाग गए। और उनका यज्ञ का विध्वंस करके वीरभद्र भगवान भी भगवान में मिल गए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो। जहां पर तुम जा रहे हो निमंत्रण क्या मिला और तुम दौड़े दौड़े चले गए। अरे पहले ये तो सोचो, उस निमंत्रण में आपको बुलाया है और किस उद्देश्य से वह निमंत्रण आपको मिला है, और उस यज्ञ का क्या उद्देश्य है, उसमें क्या त्रिदेव को बुलाया है। अगर ये हमें त्रिदेव को एक से भिन्न समझते हैं, वह यज्ञ नहीं, और तुम वहां चले जाते हो। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु अब क्या करें, अब क्या करें। भगवान शिव की शरण में चले। तभी सभी देवता भगवान शिव की शरण में जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ, और भगवान की स्तुति गाते हैं। भगवान शिव आशुतोष भगवान है। आशु जल्दी तोष प्रसन्न होने वाले, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव को एक लोटे जल से समर्पित कर दो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। मानसिक पूजन कर दो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ना चढ़ाओ, क्या प्रिय है जो धरती पर किसी को भी प्रिय नहीं है, वो भगवान शिव को समर्पित होता है। जो जंगलों में उत्पन्न होता है, आंकड़े का फूल, धतूरे का फल, धतूरे के फूल, कोई इंसान अगर खा ले उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है, और भगवान शिव स्वीकार करते हैं। वो आशुतोष भगवान देवताओं पर प्रसन्न हुए, और चलो आज दक्ष की यज्ञ को पूर्ण करने के लिए दक्ष को जीवन दान देंगे। वहां पर जाकर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के मुख पर बकरे का मुख लगाया, और जो बकरे की दाढ़ी थी वो भृगु ऋषि को दी, और भूखा के दांत वह कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा उनको वरदान दिया। बोलिए आशुतोष जी महाराज की जय हो। जैसे ही भगवान शिव ने दक्ष के मुख पर बकरे का मुख लगाया, वह जान गए दक्ष प्रजापति कि यही मृत्युंजय भगवान है, जो मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी को जीवन दान दे सकते हैं। ये वह भगवान है। वह जान गए, उन्हें ज्ञान हुआ। जब इंसान की बुद्धि थी तब तो उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, जब बकरे का मुख लगा तब उन्हें ज्ञान हुआ, और वह भगवान की स्तुति करने लगा। अब क्या हुआ, बकरे की स्तुति करते रहे। बकरा क्या बोलेगा, बम 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 बम। बकरे के मुख से जो निकली बम बम बोले, बम बोले, बम बम बम। और शंकर भगवान की जय हो। अरे बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जाओगे वो बीतेंगे सारे गम, सारे
बिल्कुल प्रसन्न हो गए, हंसी छूट गई। अरे कैसे बोल रहा है ये? भगवान शिव हंसने लगे। जब से यह विधान बन गया कि भगवान की शिव की पूजा में गाल बजाने का और ताली बजाने का विधान जब से शुरू हुआ, जब से यह बकरे ने बम बम बोली, उसके बाद मानवर्धन 10 के यज्ञ का विध्वंस हुआ और जब
जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए उसी समय नारायण भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी, नारायण जी और भगवान शिव जहां पर आ जाते हैं वह यज्ञ पूर्ण हो जाता है। इन तीनों की अनुपस्थिति में वह यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, उसका विध्वंस हुआ था। फिर वह यज्ञ पूर्ण किया और भगवान शिव माता सती को लेकर उदास व्यवस्था में वहां से चले गए, क्योंकि माता सती से बड़ा प्रेम करते थे भगवान शिव। जैसे ही उनकी उदासी देखी तो भगवान नारायण ने अपने चक्र से माता सती का एक एक अंग काटकर उनके शरीर को जलाया और वहां पर जहां पर जो अंग पड़ा वहां पर उसका शक्तिपीठ बना दिया। जैसे पंचकुला में माता सती का मस्तिष्क का अग्रभाग मन पड़ा, उसे मनसा देवी के कान प्रतिष्ठित हुई। कामाख्या देवी में माता सती की योनि पड़ी, वहां कामाख्या देवी शक्ति पीठ है। अम्बा जो गिरनार की पहाड़ियों में महामाता सती का हृदय पड़ा, वहां अम्बा देवी हुई। ऐसे 52 शक्ति पीठों का ज्योति प्रज्वलित हुई। हम उत्तान मनु और शत्रुपा की संतानों का वर्णन कर रहे थे। यह तीसरी कन्या थी प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी। अब उनके 2 संतानें हुई, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। जो ध्रुव का चरित्र है, समय कम होने के कारण वह कल श्रवण करेंगे। एक और बात है, कल प्रयास रहेगा कि कथा का समय 1:15 बजे करेंगे, क्योंकि कल कथा बहुत लंबी है। कल भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म करना है। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे सभी। कल एकादशी का भी दिन है। सभी पीले वस्त्र धारण करके आए और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की। श्री राधे, जोरदार बोलिए श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। देखिए आज तृतीय दिवस यानी तीसरा ही दिन है और कितनी प्यारी कथा चल रही है। अमृत बरस रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया था, जब परीक्षित जी शुक्रता गंगा किनारे पहुंचे उस समय उनके किसके सुखदेव जी के पिताजी और व्यास जी, दाता जी और पराशर ऋषि और उनके विदाता भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ सभी के सभी इंतजार कर रहे थे कि यहाँ कथा होगी। तो हम तो कलयुग के परिशुद्ध प्राणी हैं और वो ऋषि थे सतयुग के, वो भी इस कथा के लिए तरस रहे थे। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो समय पर आए और इस कथा का पूर्ण आनंद ले और इस कथा को अपने तन मन में उतार ले। और जो व्यक्ति इस कथा को तन मन में उतार लेगा उसका इस संसार में जन्म नहीं होगा। वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही वहीं रहेगा, वैकुंठ लोक में। उसको वापिस आने की जरूरत नहीं। माँ के गर्भ में 9 महीने तक बड़ा दुख झेलना पड़ता है, बड़ा दुख झेलना पड़ता है। कई माताएं तो ऐसी होती हैं जो वो ईंट पत्थर ठेकरे खा लेती है, वो सब बच्चे को अंदर जाके दुख देता है। इसलिए कई मिट्टी खा लेती हैं,
सब दुख देता है। इसलिए इस गर्भ में ऐसी भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि संसार में आना ना पड़े। एक किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी की तरक्की को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। देखो आज हमारे बीच बीजेपी के अध्यक्ष भी आए थे, वो भी चले गए, महेश भी आए थे, वो भी चले गए। हमारे बीच में भगवान आहर गांव से सुशील शास्त्री जी आए हुए हैं, वो आपको आपके बीच में आकर आपको संबोधित करेंगे। बड़े त्यागी महापुरुष हैं, बड़े संत हैं यहाँ इस धरा पर। मैं तो सोचता हूँ कि उनसे बड़ा कोई संत नहीं, क्योंकि कई ब्राह्मणों के चूल्हे उन्हीं की यानी कि कर्मों के द्वारा, यानी बहुत बड़े जो इस शास्त्र के जानने वाले हैं, वो यहाँ बहुत ब्राह्मणों को काम देते हैं पाठ पूजा, उसमें मैं भी एक हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। वो आपके बीच में आके आपको संबोधित करेंगे और हमारे सुशील शास्त्री जी आपको ज्ञान की चर्चा देंगे। उसके बाद हम यहाँ बहुत बढ़िया कीर्तन सत्संग करेंगे और ईर्षा की बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले हमारे भगवान सुशील शास्त्री जी की बात सुनिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम भागवत भगवान की धन्य है आप सभी जो इस यमुना भूमि में, शिव भूमि में तीनों तापों की उद्धारिणी ज्ञान वैराग्य और भक्ति स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण जिसमें साक्षात विराजमान हैं, ऐसे परम पावन श्रीमद् भागवत का श्रवण मनन निधिध्यासन और चिंतन कर रहे हैं। मैं इसका सारा श्रेय अपने नाना जी, अपने बड़े भाई साहब श्री रोशन लाल जी शास्त्री और आपके द्वारा पल्लवित पुष्पित फलित इस बाल व्यास भारत शर्मा जी को देना चाहता हूँ कि जिनके मुखारविंद से आज आप इस तीनों लोगों में प्रचलित और समस्त जीव मात्र की उद्धारिणी इस परम भागवत का श्रवण कर रहे हैं। यह भागवत केवल भागवत नहीं है, भागवता प्रोक्तम इति भागवत। इसमें साक्षात भगवान विराजमान है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जो आपके मध्य 12 स्कंधों वाली भागवत है, इसका देवलोक के समस्त देवता भी मिलकर गुणगान करें तो भी इसका गुणगान करना संभव नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे पता है सभी को घर में काम है, जाना है। सिर्फ एक श्लोक में आपको सुनाऊंगा, उस पर आप ध्यान देना और मन से सुनना कि भगवान कृष्ण क्या है। मैं एक ही श्लोक में आपको सारा वर्णन करूंगा। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म
कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान कृष्ण को जिसने भाव से, ध्यान देना मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, भाव से एक बार भी प्रणाम कर दिया, वो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर, 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है जिसने कृष्ण के चरणों में झुककर भाव से एक भी प्रणाम कर दिया। और आगे क्या कहते हैं, दशाश्वमेधि पुनरेति, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुरुष व्यक्ति पुनर्जन्म ले सकता है, परंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान कृष्ण के चरणों में जिसने एक बार साष्टांग भाव से नमन प्रणाम किया, पुनर्भवाय, दोबारा उसका जन्म असंभव है। इसलिए आप इस कथा को जितना भी हो मन से सुने, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मुझे आपका भाव चाहिए। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये, भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारण। न काष्ठ न लकड़ी में भगवान है, न पत्थर में भगवान है, न मिट्टी में भगवान है, भगवान तो भाव में है। इसलिए भाव ही सब चीजों का कारण है। माता भाव से अपने पुत्र को नमक चौपड़ करके भी भोजन करा देती है यदि भाव, और कुभाव हो तो कितने ही व्यंजन के सामने परोस दे वो कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए भावना जरूरी है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, दोबारा से एक बार बोलेंगे, बोले आनंद कंद भगवान की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। देखिए भगत राम जी, आप अपने इतने बदन निकाल लो। ईर्षा, मैं आपको ईर्षा की बात बताता हूँ। दुर्योधन में ईर्षा थी पांडवों के प्रति, कौरवों में ईर्षा थी पांडवों के प्रति। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के आए दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से कहा भाई आप भोजन करेंगे। दुर्योधन ने लगातार 1 महीना जाग कर, ध्यान से सुन लो, दुर्वासा ऋषि ऐसे क्रोधी थे, थोड़ी सी भी त्रुटि, किसी भी गलती होने से एकदम क्रोध में आ जाते थे। 1 महीना लगातार बिना सोए दुर्वासा ऋषि की 1000 शिष्यों सहित सेवा की। लेकिन ईर्षा, 1 महीने के बाद जब दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे दुर्योधन, जो तेरा जी चाहे वो वर मांग ले, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। ध्यान से सुन लो, दुर्योधन से कहा जो तेरा जी करे वो मांग ले, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। अब दुर्योधन क्या कहता है, ईर्षा के कारण कहता है, अगर वो चाहता इंद्र का पद मांग लेता तो दुर्वासा ऋषि इंद्र का पद भी दे देते, हस्तिनापुर तो चीज ही क्या, इंद्र का पद भी दे देते। दुर्वासा ऋषि में इतनी ताकत है, लेकिन ईर्षा के कारण उसने कहा, आगे भगवान मेरे जो भाई हैं पांडव, वो जंगल में रहते हैं, और 11 बजे वो, मतलब 11 बजे के बाद जाकर आप वहां भोजन कर लो। मैं ये इच्छा रखता हूँ, अब मैंने तो सेवा आपकी कर दी, मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई भी आपकी सेवा करें। इसलिए ईर्षा के कारण उनके पास भेज दिया। अगर ईर्षा नहीं होती तो वो हस्तिनापुरी मांग लेता और इंद्रप्रस्थ मांग लेता, और अगर वो चाहता तो और क्या मांग सकता था। जब मैंने कह दिया इंद्र पद भी मांग सकता था, लेकिन कुछ नहीं मांगा, ईर्षा मांगी। देखो भगवान इंद्रदेव इंद्र की बात कहते प्रसन्न हो गए। इसलिए बाकी के जो भी आपको बताना है वो कल बताएंगे। थोड़े शब्दों में सुनो, प्रेम से, आदर से, सम्मान से। यहाँ 2 प्रसाद आए हुए, एक तो पेठे की मिठाई है, दूसरा केले है। यहाँ से आएंगे सब आरती के बाद, और यहाँ प्रसाद व्यास से ही केले का प्रसाद मिलेगा
और मिष्ठान का प्रसाद आपको गेट पर मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे एक एक करके आना है, ज्यादा जल्दी नहीं मचानी और किसी से कभी जीवन में ईर्ष्या भी नहीं करनी। ईर्ष्या अपने ही कलेजे को काट कर खा लेती है। ईर्ष्या ने लाखों आदमियों को बर्बाद किया। इसलिए किसी से कभी जीवन में ईर्ष्या नहीं करनी। भगतराम जी आप ध्यान नहीं करता, कभी जीवन में ईर्ष्या नहीं करनी। बारिश होने के कारण एक छोटी सी बात और बतानी थी, किसी की निंदा भी नहीं करनी, क्योंकि एक ब्राह्मण देवता ने के पास कोई महात्मा 16 वर्षों तक अखंड तप करके गांव में गया थोड़ी सी भिक्षा लेने के लिए। जब भिक्षा ली अब एक उन्मत्त ने उनके झोली में गोबर डाल दिया। इतना सा गोबर डाला था और समय की बात थी, वो बहुत उसकी मेधा यानी कि उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और वो एक राजा का प्रधानमंत्री बना। और प्रधानमंत्री बनने के बाद राजा के साथ आखेट पर जंगल में गया और जंगल में चारों तरफ ना कोई पशु ना कोई पक्षी, किसी की कोई आवाज नहीं और गोबर का ढेर पड़ा। बोला भाई ये गोबर का ढेर कहां से आया? अब मंत्री ने चारों तरफ खोजा, एक गुफा में एक ऋषि मिला। उस ऋषि के पैरों में पड़ा और पैरों में पड़कर उसने एक ही पर्सन उसका, तो महाराज ये गोबर कहां से आया? अगर वो भी उसका मतलब घोड़े की लीद है। बोला रे ये गोबर तेरा है और मेरा है। हाँ अब तू नहीं खाना है। कैसे कैसे उसको वो बचपन की बात याद दिलाई। बोला मैं भूख से तड़प कर गांव में भिक्षा के लिए गया, तूने गोबर डाल दिया, मैं वापस आके फिर तपस्या करने लगा। और जैसे ध्यान से सुनो, जैसे बैंक में पैसे डालने से और बैंक हमें ब्याज भी देता है, पैसे की सुरक्षा भी देता है, बैंक हमें ब्याज भी देता है, बढ़ा के भी देता है और सुरक्षा भी देता है। इसी प्रकार भाई तुम दान करोगे, ठीक है भाई, दान करना चाहिए। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। आज आपने साबित कर दिया भाई, नन्हेड़े गांव में बहुत श्रद्धालु रहते हैं, विश्वास मेरे को पूर्ण हो गया। इसलिए हम कल से आपके बैठने की व्यवस्था, मैं श्री गोपाल जी, तेजपाल जी, जितने इनके भाई बंधु जो इस कार्यक्रम में कर्मठता से जो भाग ले रहे हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस टेंट को भी बढ़वाया जाए और बैठने की व्यवस्था भी बढ़ाई जाए। कल से आपको बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, चिंता नहीं करना। और किसी भी चीज से डरना नहीं, बारिश से मत डरो, क्योंकि तुम ऐसा अमृत पी रहो जिससे तुम सदा के लिए अमर होने वाले हो। जो भागवत कथा है ये अमर करती है और तुम अमर हो जाओगे, ये विश्वास रखो पक्का। तो उसने जाकर ऋषि से कहा, अका क्या हो सकता है? आगे ये गोबर खाना पड़ेगा। अच्छा फिर इसका कोई उपाय बताओ। वो ऋषि जी उपाय बताते हैं। ऋषि जी ने उपाय बताया, वो जो तेरी निंदा करेगा, जो तेरी निंदा करेगा वो इस गोबर को खा लेगा। बिना शोर मचाए ध्यान से सुन लो, जो तेरी निंदा करेगा वो इस गोबर को खा लेगा। मंत्री जी बड़े बुद्धिमान थे, बचपन की बात कुछ और थी। उसने कहा, उसके एक जवान बेटी भी 16 वर्ष की, उसने कहा एक बंकर खुदवाया, बंकर मैंने नीचे तय खाना खुदवाया और बेटी से कहा, बेटी मैं 1 महीना भजन करना चाहता हूँ शांत मन से, क्या तू मेरी सेवा कर सकेगी? हाँ पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, आप भजन करिए, तपस्या करिए, मैं आपकी सहायता करूंगी, मैं हर समय आपके लिए तत्पर रहूंगी। वो नीचे अपना भजन करने लगा 1 महीने के लिए और लोगों ने अफवाह फैल दी, यानी निंदा शुरू कर दी। और फलाना मंत्री अपनी बेटी के साथ नीचे बंकर में रह रहा है और इतनी निंदा करी आज सारा गोबर खत्म हो गया। यानी निंदा करते ही वो गोबर उसके बांटता आ गया। यानी किसी की निंदा, किसी की, यदि भागवत में आओ तो किसी की निंदा, किसी की चुगली कभी नहीं करनी चाहिए, कभी सपन में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा उसका जितना उसने पाप किया है, जितना उसने पाप किया है वो सब तुम ले लोगे और जो तुम्हारा पुण्य है
वो उसके पास चला जाएगा। जितनी त्याग करी, तपस्या करी, भगवान शंकर पर जल चढ़ाया, यमुना में नहाए, सबका पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला है किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी। एक इतना सा गोपर बच्चा था, 1 महीने बाद जब वो गया, बोला भाई तेरे ऋषि से पूछा ये क्यों पूछा? तेरे राजा ने तेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है, इसलिए राजा ने तेरी निंदा नहीं करी। तो जी वो गोपर उसने अपने मसालों में पीस कर खाना पड़ा, वो खाना पड़ा। इसलिए कभी किसी की स्वप्न में भी निंदा चुगली मत करना। उस दिन के बाद उसने छोड़कर और सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर तपस्या करी और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गाया। इसलिए तुम गुणगान गाने आए हो भगवान की, ये सबसे बड़ी तपस्या है। जो तुम भागवत सुनने आए हो, जो तुम कीर्तन सुनने आए हो, जो तुम भजन सुनने आए हो, इस तपस्या को विफल मत होने देना और कभी किसी की निंदा और चुगली मत करना। बोल श्री कृष्ण भगवान। हमारे बीच जो सुशील शास्त्री जी आए थे, वे भी महान तपस्वी हैं। यहाँ रहकर हमारे बड़े गुरु जी, जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए फिर भी मैं नाम लेता हूँ, हमारे बड़े गुरु जी सुगंकर जी, उनके चरणों में रहकर ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। उनके चरणों में रहकर हर एक ज्ञान प्राप्त किया और यही पढ़कर शास्त्री लगे और आज इतने बड़े पद पर हैं, इतने ब्राह्मणों का काम चला रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। थोड़े थोड़े खड़े